वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन अगतंत्र का चैप्टर नंबर 14 अगतंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर देखने वाले। सो सबसे फर्स्ट है कैंसर। इस चैप्टर में से एसएक्यू पूछा जाएगा और एमसीक्यूज। तो एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट है कैंसर। हेल्दी बॉडी ऑल सेल नॉर्मली ग्रो करती है और डिवाइड करती है, बट कैंसरस के सेल्स ग्रोज क्विकली एंड अनकंट्रोलेबली. Then most cancerous cell lead to growth of the tumor. A tumor is an abnormal growth of tissue resulting from uncontrolled cell growth. ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, एक बेनाइन और मैलिग्नेंट. बेनाइन वाला जो होता है वो नॉट कैंसरस होता है और मैलिग्नेंट कैंसरस होता है. पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन क्लोरोफॉर्म, डीडीटी, फॉर्मेल्डिहाइड और पीसीबीज. देन उसके बाद है कैंसर एसोसिएटेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. सो लंग कैंसर किस किस से होता है? एस्बेस्टोसिस, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल और कोल. ब्लैडर का कैंसर एल्यूमिनियम, लेथर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री. नेजल कैंसर फॉर्मेल्डिहाइड, लेदर डस्ट, वुड डस्ट. लैरिंग्स का एस्बेस्टोसिस, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मस्टर्ड गैस. स्किन का आर्सेनिक और कोल तार की वजह से. लीवर का आर्सेनिक के वजह से. फैरिंग्स वाला फॉर्मेल्डिहाइड और मस्टर्ड गैस. देन रिस्क फैक्टर कौन कौन होते हैं? एज में, ओल्ड पीपल में हाई रिस्क रहता है. जेनेटिक्स रह सकते हैं. बिहेवियर में टोबैको यूज, यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर है, उसके वजह से भी हाई रिस्क हो सकता है. देन वायरसेस और बैक्टीरिया में एचपीवी, ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस. एंड देन हेलियोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम, जो कि गैस्ट्रिक कैंसर करता है. और एक्सपोजर टू केमिकल्स. देन डायग्नोसिस में अपन क्या क्या करते हैं? बायोप्सी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, देन अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और एक्सरे. नेक्स्ट है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड हार्मोन. इट स्टॉप ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, श्रिंकेज द साइज ऑफ ट्यूमर. ड्रग्स कौन सा रहता है? साइक्लोफॉस्फामाइड, फ्लूरासिल और मिथोटेक्सोटेक्स. ट्रीजेक्ट क्या रहता है इसमें? साइटोटॉक्सिक ड्रग और हार्मोन रहता है जो कि स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ ट्यूमर और श्रिंकेज करता है. देन रेडियोथेरेपी uses high doses of radiation to kill the cancer and shrink tumors. Side effect of chemotherapy में hematological toxicity. तो ये क्या करता है? बोन मैरो का सप्रेशन, अनेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ब्लीडिंग करता है. टॉक्सिसिटी ऑफ कीमोथेरेपी, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग. डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में एलोपेशिया, अर्टिकारिया, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. नर्वस सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और थायराइड का डिसफंक्शन करता है. Then cancer and its Ayurvedic approaches. So what cancer may be new to 5,000-year-old Indian medicine of Ayurveda, which relies natural substance for healing. Ayurvedic concept according to Charak Sushrit Samhita, cancer is described as inflammatory or non-inflammatory swelling mentioned either as a gulma, granthi or arbud. It is based mainly on dosha theory. In malignant tumor, all three dosha get out of control and lose the mutual coordination. And major side effect of chemotherapy are looked through Ayu perspective. It aggravate the pitta dosha, especially under the group of disorder called रक्त पित्त and रक्त दुष्टि. So इसमें बोला है कि 5,000 साल पहले ये सब नया था, बट उस टाइम पे भी जरक और सुश्रुत ने कैंसर को कैसे इधर एज अ गुल्मा, ग्रंथि और अर्बुद ये बताया था. और इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में तीनों दोषा आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं. और कीमोथेरेपी में आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से पित्त दोष एग्रीवेट, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ने कीमोथेरेपी से पित्त दोष एग्रीवेट होता है, जिसके वजह से रक्त पित्त और रक्त दुष्टि होती है. देन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ये पूछ सकते हैं आयुर्वेदिक क्या दे सकते? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर एंड इट्स आयुर्वेदिक अप्रोच, या फिर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, ये सब पूछ सकते हैं. देन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में क्या है? रसायन थेरेपी देना चाहिए, बल्य, जीवनीय एंड अदर प्रॉपर्टी टू नरिश ऑल धातु एंड रिस्टोर बेसिक हीमोस्टैटिक बैलेंस. देन स्नेहन देना चाहिए 10 डेज पहले कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के. देन कीमोथेरेपी हैम्पर करती है जीआईटी को. सो आयु लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इम्प्रूव डाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग. Then Ayurvedic medicine having cooling property, effective to reduce heat. Ayurvedic medicine क्या करेगा? Improve the blood count and remove toxicity. और इंसोमनिया कॉमन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, तो उसके लिए अपन शिरोपिच्छु
एप्लीकेशन ऑफ गॉज सोक इन मेडिकेटेड ऑयल इज बेनिफिशियल। तो ये सब बताया क्या क्या रसायन थेरेपी, बल्ले जीवनी, अदर जो है वो ऑल धातु को रिस्टोर करेगा और ये करेगा बेसिक हीमोस्टैटिक बैलेंस बनाने, वो स्नेहन देना है 10 दिन प्रायर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के। देन कीमोथेरेपी हैम्पर करती है जीआईटी को, तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है। कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए भी देना है। देन ब्लड काउंट और रिमूव टॉक्सिसिटी के लिए, और नींद नहीं आएंगी तो शिरोपिच्चू बताया है। नेक्स्ट है अगध विष द्रव्य प्रयोग इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। सो सबसे फर्स्ट बताया वत्सनाप, एकोनिटम फेरॉक्स, इफेक्टिव है लंग, स्टमक और लीवर कैंसर में, और मेन इफेक्टिव कंपोनेंट है डायटर्पिनाइट अल्कलॉइड। देन भल्लातक, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फ्लैविनॉइड्स। अर्का, हैविंग एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, यूज Calotropis procera extract. Then bhang and cannabis relieve pain, nausea and stimulate appetite. उसके बाद है कुचला, नक्स वोमिका, ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। धतूरा, किडनी सेल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। गुंजा, थेरापेटिक एजेंट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और स्नूही और लागली, ये जितने भी विष वाले जो है स्थावर विष, ये यूज हो रहे हैं इसमें। ये भी कभी पूछ सकते हैं कि अगर विष द्रव्य प्रयोग इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, और वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक अप्रोच इन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।